मैं अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं 10th क्लास में जो आपको नॉन हिंदी पढ़ाई जाती है, उसी को मैं आज सबसे पहला वीडियो में बना रहा हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले फहरिस्त लेकर आया हूँ जिसके अंदर क्या कहते हैं, राइटर के नाम क्या है और राइटर जो लेखक हैं वो क्या क्या लिखे हैं। सबसे पहले उसको मैं दिखा देता हूं, देखिए। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले ये जो चैप्टर है तू जिंदा है उसके बारे में पढ़ाएंगे शॉर्ट नोट्स के हिसाब से, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है तू जिंदा है। तू जिंदा है तो इसको लिखने वाले हैं शंकर सिलेंडर। यही चैप्टर मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा। और आप लोग इस चैप्टर शुरू करने से पहले आप ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा, तू जिंदा है तो इसको लिखने वाले कौन है, इसके लेखक राइटर कौन है, शंकर सिलेंडर है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप सही तरीके से देख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ईदगाह। ईदगाह को लिखने वाले इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद हैं। कौन है, प्रेमचंद है। इसी तरीके से आपको पूरा जितना यहाँ पर दिया हुआ है लेखक का नाम और लेखक क्या क्या लिखा है उसका सही तरीके से आपको याद कर लेनी है। यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि इसी में से आपको 5 नंबर मिल जाएगा फ्री में। बस आपको इसको याद कर लेना है। मान लीजिए रट लेना है, आपको ऐसा रट लें कि आपको याद हो जाए। बस आपके एग्ज़ाम में इसी से जो ये फहरिस्त है, जो पहला क्या कहते हैं सफ़ा है और इसके अंदर जो लेखक का नाम है और लेखक राइटर जो है क्या लिखे हैं, इसको सही तरीके से अगर आप याद कर लेंगे तो आपको 5 नंबर इसी में से मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। 20 हो गया। इधर देखिए आगे यहाँ पर है क्या कहते हैं 21 नंबर चिकित्सा का चक्कर, इसको भी याद कर लीजिएगा। टोटल चैप्टर जो है 23 चैप्टर है। आप 23 चैप्टर के जो लेखक हैं, राइटर हैं और क्या क्या लिखे हैं, इसको सही तरीके से आपको याद कर लेनी है। और मैं आप लोगों को आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा। चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो क्या कर जिंदगी में, इसमें लेखक क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इसको मैं डिटेल के साथ में आप लोगों को सही तरीके से समझाऊंगा। इस तरह समझाऊंगा कि आपके माइंड में बातें उतर जाएगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट, देखिए मैं नोट से बनाकर लिखाया हूँ आप लोगों के लिए, बस इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तू जिंदा है तो कविता का मुख्य संदेश क्या है। तू जिंदा है तो कविता का मुख्य संदेश क्या है। तो देखिए कविता का मुख्य संदेश क्या है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए सही तरीके से। इस कविता का मुख्य संदेश है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, मुश्किल परेशानी कुछ भी आ जाए, ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसके अंदर यही संदेश दिया गया है। इस कविता का देखिए, तू जिंदा है तो ये क्या है बच्चों, कविता है। क्या है, कविता है। क्या है बच्चों, कविता है। तू जिंदा है तो ये क्या है, कविता है। तो इस कविता का मुख्य संदेश ये है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर परिस्थिति में दृढ़ विश्वास तथा साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सारी परिस्थिति में हमें क्या करनी चाहिए, हौसले के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़नी चाहिए। ये कहा जा रहा है इस कविता में। और ये कविता को लिखने वाले कौन है, शंकर सिलेंडर हैं। इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। आगे देखिए इस कविता के अंदर और क्या कहा जा रहा है। इस कविता में कवि ने किसका सामना डटकर करने को कहा है। इस कविता में कवि ने किसका सामना डटकर करने को कहा है। कवि कौन है बच्चों, कवि का नाम है शंकर सिलेंडर, कवि का नाम है, याद आपको कर लेनी है। तो क्या कहा जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, किसका डटकर सामना करना चाहिए। देखिए कवि ने कठिनाइयों और संघर्षों का सामना डटकर करने की प्रेरणा दी है कि संघर्ष हो, क्या कहते हैं, कठिनाइयाँ हो, उसका सामना करना, डट के करना है, पीछे नहीं हट जाना है। किसी तरह की क्या कहते हैं कठिनाइयाँ हो, सबका सामना डट कर करना है और आगे बढ़ने की कोशिश करना है। इस कविता में कवि यही बात कह रहा है। यहाँ पर देखिए मैं आपको लाइन खींच कर बता रहा हूँ।
तो इस कविता में कवि ने किसका सामान डटकर करने को कहा है बच्चों? ये आपको शॉर्ट का कहते हैं क्वेश्चन आंसर है। इसको देख लेंगे सही तरीके से तो आपका पूरा चैप्टर हल हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। स्वर्ग से क्या है बच्चों? स्वर्ग से कवि का क्या तात्पर्य है? स्वर्ग से कवि का क्या तात्पर्य है, इसको आप सही तरीके से यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए आप लोग। यहाँ स्वर्ग से तात्पर्य एक आदर्श और सुंदर जीवन से है, सुंदर जीवन से है, जिसे हमें अपने परिश्रम और कर्म के द्वारा पृथ्वी पर ही बनाना चाहिए। क्योंकि इंसान जो पृथ्वी पर है उसे क्या अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए उसे परिश्रम करना होगा, उसे क्या कहते हैं मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उसका क्या कहते हैं जीवन सुंदर हो सकता है। अपने कर्म के द्वारा आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो जो कविता है इस कविता में कवि इसी बात को कहा है। यहाँ पर देखिए आप लोग, परिश्रम और कर्म के द्वारा पृथ्वी पर ही बनाना चाहिए। किसको? जीवन को। अपने जीवन को सुंदर आप पृथ्वी में ही बना सकते हैं, शमशान में जाकर नहीं बना सकते हैं। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने जीवन में किस बात पर विश्वास रखने को कहा है? कवि ने जीवन में किस बात पर विश्वास रखने को कहा है? यहाँ पर देखिए आप लोग, कवि ने जीवन की जीत यानी सफलता पर विश्वास रखने को कहा है कि आप मेहनत करते चलें, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते कि आपको विश्वास होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो कवि जो है ये कहना चाह रहा है जीवन की जीत यानी सफलता पर विश्वास रखने को कहा है। किसने? कवि ने कहा है। किसने कहा है? कवि ने कहा है। बच्चों ये जो तू जिंदा है ये क्या है? कविता है, और कवि का नाम क्या है? शंकर सिलेंडर है। इस तरह आ सकता है क्वेश्चन, तू जिंदा है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शंकर सिलेंडर, इसके लेखक हैं। आगे देखिए आप लोग, कविता की पंक्तियों में किस प्रकार की भावना दिखाई देती है? देखिए इस पंक्ति में या इस पंक्तियों में प्रेरणादायक क्या है? प्रेरणादायक तथा उत्साहवर्धक भावना दिखाई देती है। किसमें? इस कविता के अंदर, इस कविता के अंदर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए आलस के त्याग का क्या कारण है? आलस के त्याग का क्या कारण है? आप सुने होंगे अपने घर में गांव में काम चोर, जैसे आलस आ जाना, कमजोरी आ जाना, काम से भागना, वही कहा जा रहा है आलस के त्याग का क्या कारण है। तो आलस व्यक्ति को कमज़ोर और सफलता बनाता है। आलस जो होती है, सुस्ती जो होती है, कमजोरी जो होती है, वो क्या करता है? व्यक्ति जो होता है उसको असफलता बनाता है। इसलिए कहा गया है कि आलस को हमेशा दूर रखनी चाहिए, आलस के चक्कर में नहीं पड़नी चाहिए, हमेशा सुस्त नहीं चुस्त रहना चाहिए। इसीलिए कवि ने इसे त्यागने की प्रेरणा दी है कि आलस को हमेशा त्यागना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। इसमें कवि कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्वर्ग को जमीन पर उतारने का क्या अर्थ है? स्वर्ग को जमीन पर उतारने का क्या अर्थ है? क्या कहा जा रहा है? इसका अर्थ ये नहीं कि आप जाएं स्वर्ग को हाथ में उठाकर जमीन पर लेकर आ जाएं, ये अर्थ है बिल्कुल नहीं है। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि हम अपने कर्म और सकारात्मक, देखिए अपने कर्म, कर्म मतलब काम, सकारात्मक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग जो आपकी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सकारात्मक सोच से इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने कर्म और सकारात्मक सोच से जो दुनिया है इसको बेहतर बना सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। इस कविता के अंदर कवि कह रहा है कि इसका अर्थ ये है कि हम अपने कर्म और सकारात्मक सोच से इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। इसको भी आप लोग देख लेंगे। देखिए जो शॉर्ट नोट्स था उसको मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा ऑब्जेक्टिव। अब क्या पढ़ाऊँगा? ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा। आप लोग आंसर दीजिएगा किसका क्या आंसर सही है, राइट आंसर क्या है आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो
देखिए वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है यहाँ पर, इसके अंदर आपको बोर्ड एग्जाम में यही देखने को मिलेगा। तो देखिए तू जिंदा है, तो ये चैप्टर जो है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वही लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहला देखिए, कविता में हमारे कारवां का किसका इंतजार था? हमारे कारवां को किसका इंतज़ार था? कविता में हमारे कारवां को किसका इंतज़ार था? आपको जवाब देना है मंजिल का। किसका? मंजिल का इंतज़ार था। किसको? कारवां को किसका इंतज़ार था बच्चों? मंजिल का। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? गौ जो है मंजिल, ये राइट हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखिए, तू जिंदा है तो कविता में कवि है, क्या कह रहा है? तू जिंदा है तो कविता में कवि, इसके अंदर शंकर सिलेंडर कह रहा है तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या कह रहा है? वो कवि का नाम क्या है? शंकर सिलेंडर है। क्या भाई? शंकर सिलेंडर है। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन शंकर सिलेंडर। आगे देखिए अगला सवाल है, तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? इसके अंदर कविता जो है यही विधा है। कहा जाएगा तू जिंदा है तो ये जो शीर्षक पाठ है ये कविता है कि निबंध है कि क्या है? तो ये कविता है। ऑप्शन क सही हो जाएगा। ये क्या है बच्चों? कविता है। अगला देखिए आप लोग, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? दृश्य मतलब दिखाना। कौन सा दृश्य क्या है? प्रस्तुत किया गया है। किसमें? कौन चैप्टर में? तू जिंदा है तो। और इस कविता के कवि का नाम क्या है? शंकर सिलेंडर है। और तू जिंदा है तो ये क्या बच्चों? कविता है। देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा गंभीर जीवन राग एवं उत्साह। गंभीर जीवन राग एवं उत्साह, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? किस पक्ष का वर्णन किया गया है? तो प्रेरणावादी का। किसका? प्रेरणावादी का क्या क्या गया इसके अंदर? वर्णन किया गया है। वर्णन किसका किया गया है बच्चों? प्रेरणावादी का वर्णन किया गया है। आगे देखिए अगला सवाल, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? कैसा जीवन जीने का सलाह देता है? कौन? कवि। किसको? मनुष्य। जो पृथ्वी पर मनुष्य है उसको कैसा जीवन जीने का सलाह प्रेरणा देता है? इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्थिरता और उत्साहपूर्ण के साथ। स्थिर के साथ और उत्साहपूर्ण के साथ। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप सुबह से शाम तक तैयारी कर रहे हैं कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, स्थिर धीरे धीरे आपको तैयारी करनी पड़ेगी और उत्साह के साथ, जुनून के साथ, जज्बे के साथ करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक दिन क्या होगा? मंजिल मिलेगा। इसमें कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? तो स्थिरता और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की क्या कहते हैं? प्रेरणा देता है। आगे देखिए, किस व्यक्ति को जिंदा माना जाता है? किस व्यक्ति को जिंदा माना जाता है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये रूमानी जो है क्या है? रूमानी। किस व्यक्ति को जिंदा माना जाता है? तो रूमानी व्यक्ति को जिंदा माना जाता है। ऑप्शन जी जो है ये राइट हो जाएगा। रूमानी। कौन होगा बच्चों? रूमानी। ऑप्शन जी राइट हो जाएगा, रूमानी। अगला देखिए, कवि सिलेंडर तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों मिलती जुलती बातें होती है? देशवासियों की क्यों मिलती जुलती बातें होती है? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन सही क हो जाएगा, आज़ादी के लिए। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क किसके लिए? आज़ादी के लिए। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपका राइट है, सही है। अगला सवाल देखिए, विनाश के बाद क्या होता है? विनाश के बाद क्या होता है? देखिए नव निर्माण होता है। नव निर्माण होता है, फिर से जिंदगी की शुरुआत होती है। देखिए विनाश के बाद क्या होता है? तो नव निर्माण होता है। अगला सवाल देखिए, स्वराज्य का अर्थ क्या होता है? स्वराज्य का अर्थ होता है अपना राज्य। क्या होता है बच्चों? अपना राज्य। ऑप्शन आपका ख जो है सही हो जाएगा। घ, ऑप्शन घ सही हो जाएगा, अपना राज्य। क्या बच्चों? अपना राज्य। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कमल के कोमल सहकर्मियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? कमल के कोमल सहकर्मियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका यहाँ पर क राइट हो जाएगा, मृणाल। क्या कहते हैं बच्चों?
मृणाल कहते हैं। क्या कहते हैं? मृणाल कहते हैं। आगे चलिए, आगे और क्वेश्चन है, उसका जवाब आपको देना है। तू जिंदा है तो कवि का नाम क्या है? तू जिंदा है तो कवि का नाम क्या है? तो कवि का नाम शंकर सिलेंडर है। मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूँ। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शंकर सिलेंडर। आगे देखिए, ये रचना किस विधा से संबंधित है? ये रचना जो है किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन आपका कविता है, कहानी है, निबंध है, पत्र है। तो ये कविता है। क्या बच्चों? कविता। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कविता। क्या? कविता। आगे देखिए, कवि ने किस शक्ति का उपयोग करने को कहा है? कवि ने किस शक्ति का उपयोग करने को कहा है? यहाँ पर देखिए, युवा शक्ति की। किसका? युवा शक्ति का उपयोग करने को कहा है। आगे देखिए, तू जिंदा है तो क्या है? तू जिंदा है तो कविता में किसे चमकाने की बात कही गई है? तू जिंदा है तो कविता में किसे चमकाने की बात की गई है? देखिए, यहाँ पर दे रखा है भविष्य, देश, तकदीर, ज्ञान। तो यहाँ पर तकदीर। क्या? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, तकदीर। क्या होगा बच्चों? तकदीर। आगे देखिए, अगला सवाल क्या है? तू जिंदा है तो के रचनात्मक या रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? मैं बता दिया आपको, शंकर सिलेंडर। शंकर सिलेंडर है। आपको यहाँ पर टिक लगा हुआ है, आप देखते चलिए बस। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर पंक्ति किस प्रकार की है? ये प्रेरणादायक है। प्रेरणादायक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रेरणादायक है। आगे देखिए आप लोग, कवि किस बात पर विश्वास करने को कहता है? कवि किस बात पर विश्वास करने को कहता है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जीवन की जीत पर। किस पर बच्चों? जीवन की जीत पर। आगे देखिए, स्वर्ग अगर कहीं है तो, स्वर्ग अगर कहीं है तो उतारला जमीन पर। ये सेंटेंस आपको पता होगा। स्वर्ग अगर कहीं है तो उसे उतारला जमीन पर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, कविता में किसे त्यागने की प्रेरणा दी गई है? आलस को। किसको बच्चों? आलस को। मैं बताया हूँ अभी आप लोगों को, किसको त्यागने की प्रेरणा दी गई है बच्चों? आलस को। किसको? आलस को। आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक है, इसमें आपको भरना है। क्या? सही रिक्त स्थान भरें। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। क्या होगा बच्चों? यहाँ पर जिंदगी। क्या होगा? यहाँ पर देखिए, जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो। आगे देखिए, घर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। यहाँ क्या आएगा? उतार। क्या होगा बच्चों? उतार होगा। क्या होगा? उतार। देखिए यहाँ पर उतारला जमीन पर। आगे देखिए, कविता के अनुसार हमें कठिनाइयों का सामना डटकर करनी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? कठिनाई होगा। क्या होगा बच्चों? कठिनाई। तो यहाँ पर कठिनाइयों का सामना डटकर करना चाहिए। कविता के अनुसार हमें क्या करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? कठिनाइयों का सामना डटकर करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन आंसर सारा चीज़ करा दिया हूँ। अगर आप लोग इसको सही तरीके से देख लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, दोस्त अहबाब को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।